सच सच्चाई के साथ। रश के बहारा, हाँ रश के बहारा, रश के बहारा, हाँ रश के बहारा, रश के बहारा। आप देख रहे हैं अहमद हसीन के साथ। मालेगांव शहर, यहाँ पर मस्जिद और मीनारों का शहर है, वहीं पर तालीम का गहवारा भी माना जाता है। इसी तालीम के गहवारे में हमारे बहुत ही अजीज दोस्त सीनियर साहब जनाब इम्तियाज़ खलील साहब ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रचा है। आइए, उस प्रोग्राम का नाम जो है रश के बहारा है। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, ये जो है बुनियादी तौर पे 2014 और 2021 में जब उर्दू किताब मेले हुए मालेगांव में, तो इन मेलों की कामयाबी से पूरी दुनिया में उर्दू की जो दुनिया है उसमें लोगों को ये तो मालूम हो चुका था कि मालेगांव उर्दू की एक बहुत अहम बस्ती है। रश के बहारा सिर्फ एक कोशिश है कि वो उर्दू दुनिया जो बहुत वसी है वहाँ से अहम लोगों को यहाँ पे शहर में शरीक किया जाए, शहर के लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं और बाहर से आने वाले भी देखें कि मालेगांव में उर्दू ज़बान का क्रेज़ क्या है, मालेगांव में लोग उर्दू ज़बान से किस तरीके से जज्बाती तौर से वाबस्ता हैं। तो रश के बहारा इसीलिए किया गया है और इसका मकसद ये किसी से मुतासिर नहीं हो के किया गया है, बल्कि ये मुतासिर करने के लिए किया गया है। मतलब हर आदमी अपने तौर पे कोशिश करता है, लेकिन ये कि हमने कोशिश ये करें कि ये कोई 5 स्टार कल्चर या शोबिस कल्चर के लिए नहीं, बल्कि हम ज़बान के अहम लोगों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है। इसको सिर्फ़ एक मेले ठेले या शाम गज़ल या मुशायरे का प्रोग्राम न बनाते हुए इसको बहुत मानवी एतबार से मजबूत करने के लिए इसमें तालीम पे बात हो रही है, उर्दू सहाफ़त पे बात हो रही है, कहानियों पे बात हो रही है, उर्दू शायरी की बदलती लफ्ज़ियात पे बात हो रही है। तो आजकल इन पे कहाँ बात होने पाती है। और फिर ये कि इसका फॉर्मेट भी हमने यूनिवर्सिटीज़ की तरह पेपर पढ़ने वाला नहीं रखा, बल्कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस पर डिस्कशंस रखे हैं। तो कोशिश ये की है कि बहुत बात ना हो, बल्कि जामे चीज़ें आएँ, डिस्कशन हो और उसे एक आउटकम निकले, जिसको हम कोशिश करेंगे कि जो उसका बेहतर से बेहतर आउटकम हो सकता है उसको प्रिंट भी किया जाए। शहर के लोग, स्कूलों के असातिज़ा, ख़ास तौर से अदब से जुड़े हुए लोग जो हैं उनसे हम लोग मुसलसल मिल रहे हैं, उनसे दरख्वास्तें कर रहे हैं और माशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मतलब जब अब तक के जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इससे पहले जिस तरीके से प्रोग्राम्स कामयाब हुए हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये भी वैसे ही कामयाब होगा। कौन कौन लोग आ रहे हैं मेहमान लोग? जो अहम मेहमान हैं उसमें जावेद सिद्दीकी साहब हैं, प्रोफेसर शहबर रसूल साहब हैं, पंकज पचौरी साहब हैं, मासूम मुरादाबादी साहब हैं, आमिर अली ख़ान साहब हैं, प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब बहुत अहम तालीमी शख्सियत हैं, वो हैं, शाहिद लतीफ़ साहब हैं। और उसके अलावा भी अदबी दुनिया के बेशतर मतलब आप नाम लेते जाइए, बहुत सारे अहम लोग जो है वो यहाँ शरीक हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अहम मेहमानों को आपने यहाँ पे मधु के, कई लोग तो ऐसे हैं कि मालेगांव में पहली बार आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है। बहुत सारे लोग, आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो पहली मरतबा मालेगांव में शरीक होंगे किसी प्रोग्राम में। हमने कोशिश ये की कि ऐसे लोगों को ही जमा करें जो पहली मरतबा मालेगांव में आ रहे हैं। हमारा मालेगांव जहाँ पर मस्जिद और मीनारों का शहर कहलाता है, वहीं पे तालीमी शहर भी कहलाता है। इतने सारे तालीमी याफ्ता लोगों को जमा करके क्या हमारे बच्चों को इसकी प्रेरणा, इसका वो मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा? देखिए, इसमें 2 लोगों को ज़्यादा हमने टारगेट किया, ख़ास तौर से अपने सेमिनार्स में जो 4 मुज़ाकरे हो रहे हैं उसमें हमने कोशिश ये की है कि इसमें या वो जो अदब की उस सिन्फ से या सहाफ़त से या उससे जुड़े हुए अफराद हों या फिर असातिज़ा हों। क्योंकि जब आप असातिज़ा को किसी मामले में ट्रेन करते हैं या उनको कहना चाहिए कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो आप एक नहीं बल्कि कई नस्लों तक उस पैगाम को पहुंचाने का सामान कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारी इरादा तो यही है कि हमारे जब असातिज़ा ट्रेन हो जाएंगे, हमारे पढ़े लिखे लोग ट्रेन होंगे और उनको कहना चाहिए ज़बान के ताल्लुक से इतनी अहम चीज़ों पर बात होगी उनके सामने, तो ये बात आगे तक जाएगी इंशाल्लाह। क्या भाई, आप चूँकि सहाफ़ी है पेशे से, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी है, तो क्या आज हिंदुस्तान, महाराष्ट्र या मालेगांव में सही सहाफ़त हो रही है? ये समझने के लिए, इसका जवाब सुनने के लिए आपको
सहाफ़त मुनक़िदा जो प्रोग्राम है उसमें आना पड़ेगा और उसमें बेबाक तरीके से इंशाल्लाह बात होगी। जुमा की रात में बैतबाजी का एक मुकाबला है, उसका नाम सैल सुखन रखा है। सुखन का एक ऐसा दरिया, एक ऐसी कहना चाहिए रवानी, जो हमारे यहाँ पे मालेगांव में जब बच्चे बैतबाजी की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि बैतबाजी का ये मुकाबला दुनिया देखे कि किस तरीके से मालेगांव के बच्चे ज़बान के हवाले से मेहनत करते हैं। और हाई स्कूल के 16 स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, बहुत मॉडर्न अंदाज में उसको करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि वो इतना दिलचस्प, इनामात भी बहुत अच्छे रखे गए हैं ताकि बच्चे अच्छा शेर, आज सोशल मीडिया की वजह से शायरी और अशार तो बहुत सारा आपको मैसर हो जाता है, लेकिन उसको पढ़ने का अंदाज़, उसको समझने का अंदाज़, तो ये एक मुकाबला भी है, मुजाहरा भी है और एक तरबियत का सामान भी है। तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है सैल सुखन। और उसके साथ साथ दूसरे दिन शनिचर की शाम जो है वो हम कर रहे हैं शाम गज़ल। लेकिन ये शाम गज़ल मुनफरिद इस मानों में है कि इसमें मालेगांव शहर के बुज़ुर्ग मौसी फ़नकार रमज़ान फेमस साहब जो है, उन्होंने बेपनाह शानदार धुनें बनाई हैं असातिज़ा की गज़लों की। हमने कोशिश ये की है कि जयपुर घराने से रहमान अली साहब को और हैदराबाद से ज्योति शर्मा, ऐसे दो बहुत अच्छे गाने वालों को रमज़ान भाई की धुनें दी हैं। उन धुनों पे वो गाएंगे और इस तरीके से कहना चाहिए वो शाम गज़ल होगी। और उसमें जावेद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने 102 फिल्में लिखी हैं, जावेद साहब की ज़िंदगी के तजुर्बात का एक घंटे का इंटरव्यू जैसा 1-to-1 टॉक है, जिसका नाम हमने रखा है अलाव, वो भी उसी दिन होगा। और तीसरे दिन इतवार को शाम में इख्तितामी प्रोग्राम है और इख्तितामी प्रोग्राम के बाद जो है वो रात में ऑल इंडिया मुशायरा है, जिसमें कतर से अजीज़ नबील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, दिल्ली से शफा रसूल साहब हैं, फिर कहना चाहिए आपका भोपाल से नुसरत मेहदी हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत खूबसूरत मुशायरा होगा, अदबी भी मुशायरा है और इस तरीके के लोग भी हैं जो अवामी सतह भी बहुत मकबूल हैं, ऐसे शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं हालिया मालेगांव से मुल्तमिस हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं। इसमें यह है कि पासेस तो नहीं है, लेकिन जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कहना चाहिए इन तीनों प्रोग्रामों से महजूज़ हों तो वक्त का ख्याल रखते हुए पहुँचें।